बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर ए हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोश वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे अड़े तो खाक में मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। चलो दिल्ली पुकार के, गमे निशा संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। नमस्कार दोस्तों, मैं विघ्नेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। आज राष्ट्र नायक सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्म जयंती है। आप सभी को सुभाष चंद्र बोस जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि कोहिनूर तो ब्रिटिश लेकर चले गए थे, लेकिन शायद वो नकली होगा, क्योंकि असली कोहिनूर तो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्म ले चुका था, और वो कोहिनूर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती दत्त था। उस समय भारत भूमि अंग्रेजों के चंगुल में आ गई थी। हर जगह सिर्फ अत्याचार था, हर जगह सिर्फ त्राहिमाम था। बंगाल में तो आए दिन कितने ही कत्लेआम हो चुके थे, और ऐसे भयानक माहौल को सुभाष जी भाप गए थे। उन्हें कुछ करना था, आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व भी त्याग करने के लिए तैयार थे, बस ये देश आज़ाद हो जाए। परंतु वो कहते हैं ना कि हीरे को एक जौहरी ही तराशता है, और सुभाष चंद्र बोस जैसे हीरे को भी एक जौहरी मिले, और वो उनके स्कूल के दिनों में उनकी भेंट होती है स्वामी विवेकानंद जी से, और स्वामी जी उनके आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। उन्होंने स्वामी जी से वेदांत और भगवत गीता का ज्ञान लिया, और वे इतने प्रभावित हुए कि भगवत गीता की बुक हमेशा अपने पास रखते थे। नेताजी अक्सर कहा करते थे कि ये वेदांत और श्रीमद् भगवत गीता ये न सिर्फ एक पुस्तक है, बल्कि ये हम सब के लिए एक प्रेरणा स्तोत्र है, और आगे जाके यही ब्रिटिशों से लड़ने में हमें काम आएगी। सुभाष चंद्र बोस को हिंदू नेशनलिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म और देश ये दोनों का महत्व बहुत पहले से ही जान लिया था। वे कहते थे कि धर्म और देश एक दूसरे के पूरक है, एक ही सिक्के के ये दो पहलू है। भगवत गीता के एक श्लोक अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव चह को अगर अच्छी तरह से किसी ने समझा हो तो वो थे सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उन्होंने अहिंसा का मार्ग छोड़कर श्री कृष्ण के दिखाए हुए मार्ग पर चलना ही उचित समझा। वे समझ गए थे कि इसी मार्ग पर ही धर्म है। तो धर्म रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए नेताजी ने भी अहिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसा के मार्ग पर चलने लगे। पर इस मार्ग पर चलते चलते उनकी बहुत आलोचना हुई। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया। उन्हें लोकप्रिय नेता मोहनदास गांधी जी का साथ भी न मिला। परंतु इन सब से परे सुभाष चंद्र बोस का अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य था, और वो था भारत देश की आज़ादी, धर्म की स्थापना। उन्होंने अपने प्रियजनों को त्याग दिया, उन्होंने अहिंसा रूपी निर्बलता को त्याग दिया, उनके प्रिय मोहनदास गांधी जी का त्याग किया, सिर्फ और सिर्फ भारत देश की आज़ादी के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को चकमा देकर मथुरा से द्वारका की तरफ निकले थे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को चकमा देकर आगरा से पुणे की तरफ निकले थे, वैसे ही गुरिल्ला युद्ध पद्धति का अनुसरण करते हुए सुभाष चंद्र बोस 17 जनवरी 1941 को कोलकाता में ब्रिटिशों को चक्रव्यूह को तोड़ते हुए उन्हें चकमा देकर बर्लिन और फिर वहां से जापान की तरफ निकले, और वहां आईएनए को ज्वाइन करके उसका नेतृत्व किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले भाषण से आईएनए के सैनिकों में एक जोश भर दिया और ब्रिटिशों के खिलाफ महाभारत छेड़ दिया। और दिसंबर 29, 1943 को पोर्ट ब्लेयर पर पहली बार तिरंगा फहराकर 200 वर्ष की भयावह गुलामी का जवाब दिया।
ब्रिटिशों को भागने पर मजबूर किया। इस युद्ध में हजारों बलिदान हुए, हजारों सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। स्वयं नेताजी भी गंदी राजनीति के कारण वीरगति को प्राप्त हुए, पर जाते जाते भगवत गीता के असल उद्देश्य धर्म को भारत भूमि पर स्थापित कर गए। ऐसे इन महान शूरवीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कोटि कोटि वंदन, और उनके साथ हजारों सैनिकों को, हजारों बलिदानियों को भी कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, फिर एक बार आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही देखते रहिए हमारे वीडियोस और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।